जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है जगदेव कुमार और हमारे इस ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग आए हैं अपने खेत अपनी जो धान के ब्यासी करने। तो आज संडे है तो आज यही काम है दिन भर, और मैं थोड़ा सा वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ मैसेज देना है इसमें। तो जैसे कि यहाँ पर जो हमारा जो खेत है आप देख सकते हैं, और यहाँ पर पीछे में तांदुला डैम है, ठीक है, जैसे कि दिखाई दे रहा है ये, और उसके पीछे और जंगल है। तो अभी ब्यासी करने वाले हैं और कर रहे हैं जो मेरे भाई लोग हैं। एक का नाम है मिनाल और एक का नाम है नीतीश, ठीक है। और मैं यहाँ पर छाता लेकर वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि पानी गिर रहा है। दोस्तों अभी हो क्या रहा है हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र में, कि मैं देख रहा हूँ कि सब छोटे छोटे जो किसान हैं वो अपनी ज़मीन को बेच रहे हैं, ठीक है। तो मुझे ये मैं सुनता हूँ कि ये इसके पास ज़मीन को बेच दिया इस करके, तो मुझे खुद अच्छा नहीं लगता। और जो हमारे घर में भी हैं, घर में भी बहुत सारे ज़मीन को बेच चुके हैं। मतलब ज़मीन का इतना कम कीमत, ठीक है। जो हमारे गांव के जो किसान हैं और बहुत से होंगे किसान, लेकिन वो बेचते क्यों हैं? मजबूरी में बेच देते हैं दोस्तों। तो मुझे अच्छा नहीं लगता, पैसा के अभाव में बेच देते हैं। कई लोग ऐसी करते हैं और बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो देखते रहते हैं कि कब बेचेगा ज़मीन इस करके, ठीक है। तो ज़्यादातर नौकरी वाले लोग ही लेते हैं ज़मीन को और उन लोग बाद में उसको इन्वेस्ट करते हैं। मतलब तो यहाँ पर दोस्तों हर किसान अमीर है दोस्तों, मेरे को लगता है यही, हर किसान अमीर है, उसके पास ज़मीन है, मतलब लखपति है, करोड़पति है। तो आप सभी किसानों से मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ, अगर आप किसान हो या किसान के बेटे हो तो कुछ काम कीजिए, खेती में काम कीजिए, आधुनिक तरीके से काम कीजिए, खेती में भी इन्वेस्ट कीजिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई भी कीजिए, और जैसे कि आपको छुट्टी मिलता है उस दिन पूरे खेत को टाइम दीजिए, क्या क्या होता है। और जैसे कि आप पढ़े लिखे हो तो अपने माता पिता को बताइए कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, हमें खाद कितना डालना चाहिए और पानी कितना देना चाहिए। और एक बात और दोस्तों, यहाँ पे जैसे हमारे गांव में पानी की बहुत समस्या होती है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, धान नहीं हो पाता है तो सूखा ग्रस्त हो जाता है। कभी कभी कुछ साल, तो एक साल सूखा ग्रस्त भी हो गया था। तो उसमें क्या हो गया कि सूखा ग्रस्त हो जाए तो उसके बाद सरकार के द्वारा राशि दिया जाता है, तो वहाँ पर वो राशि भी नहीं मिलता है दोस्त, कहाँ चला जाता है पता नहीं, लेकिन वो भी राशि नहीं मिलता। बहुत बड़े बड़े किसानों को मिल जाता है लेकिन छोटे किसानों को नहीं मिल पाता है, ये मैंने खुद देखा है दोस्तों। तो हमें क्या करना चाहिए, खुद आत्मनिर्भर होना है और सभी के कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ना है दोस्तों। तो हम लोग भी यहीं पे आते हैं किसानी करने, और किसानी वीडियो को बनाने का यही उद्देश्य है कि आप लोग अपनी जो ज़मीन है उसे 10-15 हज़ार में मत बेचिए, रखे रहिए और उसमें कस के मेहनत कीजिए, ठीक है। और जो अपने या कुछ भी बेटे हैं उनको भी लाइए कभी कभी, हमेशा मतलब पढ़ाई पे ही फोकस नहीं दीजिए, हफ्ता में एक दिन तो ज़रूर लाइए। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपने माता पिता की ज़रूर कृषि के क्षेत्र में हेल्प कीजिएगा। दोस्तों हमारे गांव में एक और बात है कि जिसकी हमारे गांव में प्रति बुधवार, मतलब हर बुधवार को, मतलब हमारे जो खेत है ना उसमें हम लोग काम नहीं कर सकते। मतलब जो भी कुदारी है, रापा है या हल, कुछ नहीं चला सकते। मतलब ये हमारे गांव का नियम है, और ये नियम को किसने बनाया ये कोई नहीं जानता, ठीक है। लेकिन बुधवार के दिन हम लोग दूसरे गांव में काम करने जा सकते हैं। तो ये नियम कैसा है मुझे समझ नहीं आया। जैसे कि हमारे जो खेत है वो हमारे गांव में ही है, ठीक है, हमारे जो खार में ही है। तो हम लोग उस दिन क्या करें, कहाँ जाएं? ऐसा भी होता है दोस्तों। तो उस दिन हम लोगों को मजबूरी में दूसरे के खेत में काम करने जाना पड़ता है। तो ये नियम कैसा है आप लोगों को मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपके गांव में भी ऐसा नियम है, या जैसे कि कई गांव में संडे को बंद रहता है, या हमारे गांव बुधवार को बंद रहता है, ठीक है। तो बुधवार के दिन हमारे घर के जो खेत को छोड़कर हम लोग दूसरे के खेत में जाते हैं काम करने। हमारे घर के लोग काम करने जाते हैं, या जिनके यहाँ हमारे गांव में खेत नहीं रहते वो दूसरे के घर में काम करने जाते हैं। तो उस दिन होता क्या है कि सभी लोग दूसरे गांव काम करने जाते हैं। मतलब हमारे गांव में जो खेत है और उसके दूसरे गांव में और खेत है,
तो उन लोग अपने गांव मतलब ले जाते हैं, आप दूसरे गांव ले जाते हैं जो यहाँ के किसानों को जो निंदाई है वो काम करवाने के लिए, निंदाई है या जोतवाना है तो वो काम करने के लिए ले जाते हैं। तो ये नियम कैसा है मुझे बताइए कि ये नियम अभी चालू होना चाहिए कि बंद होना चाहिए। और मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हमें हर रोज़ काम करना चाहिए। अगर हमें आगे बढ़ाना है या हमारे देश को आगे बढ़ाना है तो हमें रोज़ काम करना पड़ेगा, ठीक है। और दोस्तों बहुत से लोगों को मैंने पूछा भी है जो हमारे हमसे जो बड़े हैं उनसे, तो उन लोग क्या बोल रहे थे, जैसे कि बड़े जो किसान हैं ना उन लोग नियम बनाए हैं इस करके। तो बड़े किसान जैसे कि उनका दूसरे जगह और खेत है दूसरे गांव में, और यहाँ पे और खेत है, तो उन लोगों को ना दूसरे जगह किसान नहीं मतलब काम करने वाला नहीं मिलता खेत में। तो उन लोग क्या करते हैं कि एक दिन के लिए वहाँ पर ले जाते हैं सभी बहुत सारे लोग को, और एक दिन में काम कंप्लीट कर देते हैं वहाँ का। तो इस तरह से ऐसे बता रहे थे, मैं उसी को इस वीडियो में बता रहा हूँ कि ऐसा भी होता है। तो इस नियम को बंद करना चाहिए मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि छोटे किसान हैं जो वो यहीं हैं, ठीक है, यहीं के हैं और यहीं हैं हमारे गांव में ही खेत, दूसरे गांव में नहीं है। तो हम लोग उस दिन क्या करते हैं, घर में रहते हैं या किसी के घर काम करने जाते हैं, ठीक है, किसी के घर के जो खेत है उसमें काम करने जाते हैं। तो इस तरह से होता है दोस्तों। तो ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए क्या होता है।